आसमान को देखो कितना खूबसूरत है। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये किसी ने बनाया है या खुद ब खुद बन गया है? ये बात है उस वक्त की जब मक्का की फिजाओं में शर्क का अंधेरा छाया हुआ था। तो मैं अपनी बुत की भक्त इबादत करूंगा। हन यही बुत तो हमारी मदद करते हैं। अल्लाह का घर खाना काबा जो तौहीद की अलामत के तौर पर तामीर हुआ था, खुद 360 बुतों की कैद में था। आज तो मैं अपने बूट की बहुत इबादत करूंगा। यही बूट तो हमें सब कुछ देते हैं, रिस्क, औलाद और बेटे। हर कबीले का अपना खुदा था, हर खानदान का अपना माबूद। हर शख्स अपने बूत की पूजा करते हैं, कम से कम वो हमें सब कुछ देते हैं। कोई लकड़ी का बना हुआ था तो कोई पत्थर का। इन बुतों की कहानियां थी, इनके खानदान थे और लोग समझते थे कि यही इनकी किस्मत के मालिक हैं। मैं अपना दौलत और खंदन खो चुका हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरा बूत मुझसे नाराज है, उसे खुश करना चाहिए। इसी माहौल में एक शख्स खड़ा हुआ और एक अल्लाह की दावत देना शुरू की। ऐसे शख्स को जानते हैं जो मक्का में सिर्फ एक अल्लाह की तबलीग करता है और बुतों की पूजा को रोकता है, और वो शख्स थे मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या तुम जानते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया है? अल्लाह कौन है? एक ऐसे अल्लाह का तारुफ जो नजर नहीं आता है। मोहम्मद ने हमसे अल्लाह की इबादत करने को कहा, लेकिन मैं इबादत कैसे करूं? मैंने अल्लाह को अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, जिसे किसी ने बनाया नहीं, जिसका कोई खानदान नहीं, जो पूरी कायनात का खलालिक और मालिक है। सुनो, मोहम्मद ने हमें आइडल की पूजा रोकने को कहा। उसे नहीं पता हम कभी नहीं रुकेंगे। ये दावत मक्का के सरदारों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। हमें चाहिए कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तबलीग करने से रोकें। राइट, वरना हमारे लोग बुतों की पूजा करना छोड़ देंगे। वो हैरान थे कि ये कैसा खुदा है जिसकी कोई शक्ल नहीं, जिसका कोई नसब नामा नहीं। उनकी महदूद अकल इस तसव्वुर को कबूल नहीं कर पा रही थी। मोहम्मद का खुदा मन गढ़ाता है। अगर मैंने अपना बूट सोना से बनाया है तो मैं अपना आबा अजदाद के दीन को क्यों छोड़ दूं? बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच कहते हैं और अब वो अल्लाह की ताबलीग करते हैं, लेकिन मैं अपने आबा अजदाद का मजहब कैसे छोड़ दूं? उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से रोकने की कोशिश की, लालच दिया, धमकाया। मोहम्मद, अल्लाह की तबलीग करना बंद करो और हमारे आइडल्स को बुरा कहना बंद करो, वरना हम तुम्हें मक्का से निकाल देंगे और तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से रोकने की कोशिश की, लालच दिया, धमकाया, लेकिन जब उनका कोई बस ना चला तो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजवाब करने और उनका मजाक उड़ाने का एक नया मंसूबा बनाया। जो हम मोहम्मद से वो सवाल पूछेंगे जिनका जवाब वो नहीं जानते। अच्छा, फिर हम उनके मजहब को मुस्तरीद कर देंगे। एक दिन मक्का के चंद बड़े सरदार, जिनमें उमैया बिन खलफ और वलीद बिन मुगीरा जैसे लोग भी शामिल थे, इकट्ठे हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। चलो चलो, हम मोहम्मद की तरफ चलते हैं और उसे लाजवाब करते हैं, फिर उसके मजहब का मजाक उड़ाते हैं। उनके चेहरे पर तंज और तकब्बुर था। उन्होंने एक सवाल तैयार किया था जिसके बारे में उनका ख्याल था कि इसका जवाब किसी के पास नहीं हो सकता, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी नहीं। सब लोग मोहम्मद की तरफ जा रहे हैं और आज हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे सवाल पूछकर मजाक करेंगे जिनके जवाब मौजूद नहीं है, लेकिन ये उनकी खाम ख्याली थी। एक सरदार ने बड़े तमस्खुराना अंदाज में गुफ्तगू का आगाज किया। चलो चलो, हम मोहम्मद की तरफ चलते हैं और उसे लाजवाब करते हैं, फिर उसके मजहब का मजाक उड़ाते हैं। उनके चेहरे पर तंज और तकब्बुर था।
उन्होंने एक सवाल तैयार किया था जिसके बारे में उनका ख्याल था कि इसका जवाब किसी के पास नहीं हो सकता, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी नहीं। सब लोग मोहम्मद की तरफ जा रहे हैं और आज हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे सवाल पूछकर मजाक करेंगे जिनके जवाब मौजूद नहीं है, लेकिन ये उनकी खाम ख्याली थी। एक सरदार ने बड़े तमस्खुराना अंदाज में गुफ्तगू का आगाज किया। चलो चलो, हम मोहम्मद की तरफ चलते हैं और उसे लाजवाब करते हैं, फिर उसके मजहब का मजाक उड़ाते हैं। उनके चेहरे पर तंज और तकब्बुर था। उन्होंने एक सवाल तैयार किया था जिसके बारे में उनका ख्याल था कि इसका जवाब किसी के पास नहीं हो सकता, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी नहीं। अय मोहम्मद, तुमने हमसे अल्लाह की इबादत करने और बुतों की इबादत बंद करने को कहा। मान जाइए, अब हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। हमने बहुत सुन ली तुम्हारी बातें। आज बस तुम हमें अपने रब का तारुफ करवाओ। फिर दूसरे सरदार ने बात को आगे बढ़ाया। क्यों भाई मोहम्मद, जरा अपने अल्लाह का हिज़्बो नसब तो बताओ। इसका बाप कौन है और बेटा कौन है? वो किसका वारिस है और इसका वारिस कौन होगा? एक तीसरे सरदार ने मादियत परस्ती की इंतहा करते हुए पूछा, और ये भी बताओ कि तुम्हारा रब किस चीज से बना है? क्या वो सोने का है, चांदी का है, या यहूत और मोतियों से बना है? हमने अपने बुत सोने से बनाए हैं। तुम्हारा अल्लाह किस चीज से बना है? क्या वो सोने का है या हीरे का? वो दरअसल कायनात के खालिक को भी अपनी बनाई हुई चीजों की तरह समझ रहे थे। वो अल्लाह ताला के लिए भी वैसा ही खानदान और मादी वजूद तलाश कर रहे थे जैसा कि इनके बुतों का था। वो अल्लाह जिसके बारे में मोहम्मद बताते हैं, क्या वो सोने या हीरे का बना है? उसके आबा व अजदाद कौन है? ये सवाल सिर्फ मालूमात के लिए नहीं था, बल्कि इस दावत तौहीद को नीचा दिखाने के लिए था। हम मोहम्मद से वो सवाल पूछेंगे जिनका जवाब वो नहीं जानते, फिर हम उनके मजहब को मुस्तरद कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सवालात सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। देखो देखो, मोहम्मद के पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं। ए मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो हमें जवाब दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सवालात सुने और अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अल्लाह की वही का इंतजार फरमाया। वो लम्हा एक अजीब खामोशी का था। एक तरफ मक्का के सरदारों के मुतकब्बिर चेहरे थे जो अपने सवाल पर नाज कर रहे थे, और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो आसमान से आने वाले जवाब के मुंतजिर थे। मोहम्मद खामोश है। मेरे ख्याल में वो काफिरों के सवालात के लिए अल्लाह की वही का इंतजार कर रहे हैं। सहाबाए किराम रजी अल्लाह ताला अन्हु भी ये मंजर देख रहे थे कि अब क्या जवाब दिया जाएगा। तभी अल्लाह की रहमत जोश में आई। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और अपने तारुफ में वो 4 आयात नाजिल फरमाई जिन्होंने क़यामत तक के लिए तौहीद का सबसे जामिया और मुकम्मल बयान फराहम कर दिया। जवाब आ गया है। अल्लाह ने मोहम्मद पर वही नाजिल की और अल्लाह ने काफिरों के मुंह बंद कर दिए। ये कोई लंबी तकरीर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा समंदर था जिसे एक कूजे में बंद कर दिया गया हो। मेरे दोस्त, बरा करम सूरा इखलास की तिलावत करे जो अल्लाह ने मोहम्मद पर नाजिल की, ताकि काफिरों के मुंह बंद किए जा सके। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी खामोशी के साथ अपने लब खोले और उन जबानों पर वही कलिमात आए जो हमेशा के लिए कुरान का हिस्सा बन गए। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। ए मोहम्मद, कह दो, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसने किसी को जन्मा, ना वो किसी से जन्मा, और ना कोई उसका हमसर है। जब ये कलिमात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकले तो ज़मीन और आसमान दोनों में एक नई रोशनी दौड़ गई। वो काफिर जो अपने सवालात पर फ़ख्र कर रहे थे, उनका रंग उड़ गया। उन्हें लगा जैसे पूरा जहां एक आवाज़ में कह रहा हो, अल्लाह वाहिद है और उसके साथ कोई शरीक नहीं।
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے روپ روپ کر کہا، سبحان اللہ، کیسا جواب دیا میرے نبی نے۔ یہ وہی سورہ تھی جو صرف 4 آیتوں میں پوری توحید سمجھا گئی، اور اس دن سے لے کر قیامت تک جب بھی کوئی شخص قل هو اللہ احد پڑھے گا، وہ اللہ کے اسی جواب کو یاد کرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کافروں کے منہ پر مارا گیا تھا۔ اس دن مکہ کی ہواؤں میں گونج رہی تھی قل هو اللہ احد۔ لوگ حیران تھے کہ اتنے چھوٹے لفظوں میں اتنا بڑا پیغام کیسے چھپا ہو سکتا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، یہ تو ایسا ہے جیسے پورے کائنات کا راز ان 4 آیتوں میں سمجھایا گیا ہو۔ اور واقعی یہ سورہ صرف الفاظ نہیں تھی، یہ تو ایک انقلاب تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا، جو اللہ پر ایمان لایا اس نے ہر بت، ہر جھوٹ اور ہر شرک کو توڑ دیا۔ ایک جوان اٹھا اور بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ اس کے اس اقرار کے ساتھ ہی اس کا چہرہ روشن ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا اس کے دل سے اندھیرا مٹا جا رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کا دل کبھی اندھیرے میں نہیں رہتا۔ اور اس طرح سورہ اخلاص صرف ایک جواب نہیں رہی، بلکہ انسانیت کے لیے ایک نئی روشنی بن گئی۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر لوگوں کو سورہ اخلاص پڑھنے کی تلقین فرماتے۔ وہ کہتے، جو اس سورہ کو دل سے پڑھے گا وہ اللہ کی معرفت پالے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ہر رات اسے پڑھوں تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس سورہ کو روز پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں مکان تیار کرتا ہے۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے ہر نماز کے بعد یہ سورہ پڑھی ہے کیونکہ یہ مجھے میرے رب کے قریب کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، بلال، اسی وجہ سے تو میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہات سنی۔ سبحان اللہ، یہ تھی وہ سورہ جو صرف 4 آیاتوں میں پوری توحید کا پیغام سمیت لیتی ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور جب بھی کوئی مومن اسے پڑھتا ہے تو آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہی سورہ اخلاص وہ جواب تھی جو بھی ایک سوال نے پوری کائنات کے رب کا تعارف کروا دیا تھا۔ وقت بیتا، لیکن سورہ اخلاص کا اثر ہر دور میں محسوس کیا گیا۔ جب بھی کوئی شخص غم میں ہوتا تو وہ اس سورہ کو پڑھتا اور اس کے دل کو سکون ملتا۔ ایک بزرگ نے کہا، جس نے اس سورہ کو سمجھ لیا اس نے زندگی کا سب سے بڑا راز سمجھ لیا، چونکہ اس میں صرف اتنا نہیں کہ اللہ ایک ہے، بلکہ یہ بھی کہ اللہ پر اطمینان کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ فرمایا، جب میں نے پہلی دفعہ یہ سورہ سنی میرا دل کانپتا رہا اور میں نے ترنت کہا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، یہ وہی اثر تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات سے نکل کر لوگوں کے دلوں تک جا رہا تھا۔ اور آج بھی جب کوئی مومن اس سورہ کو پڑھتا ہے تو اس کے دل سے یہ آواز اٹھتی ہے، یا اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا مالک اور تو ہی میرے دل کا سکون۔ ایک رات ایک جوان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ سورہ واقعی اتنی بڑی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورہ قرآن کا 3 حصہ ہے۔ جوان حیران رہ گیا، صرف 4 آیاتیں اور پورے قرآن کا 3 حصہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت اور اس کے کامل صفت کا ذکر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو اس سورہ کو روز پڑھتا ہے وہ اللہ کی محبت پا لیتا ہے، اور جب ایک بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اسے محبت کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی تمہیں غم، درد یا اندھیرا محسوس ہو تو قل هو اللہ احد پڑھو۔ یہ وہ لفظ ہے جو دل کے اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتے ہیں۔ اور پھر دیکھو، جب انسان دل سے قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی روشنی پیدا ہوتی ہے، وہ روشنی جو اسے اس کے رب کے قریب لے آتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو آدمی سونے سے پہلے اس سورہ کو پڑھتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ رات بھر رہتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا عزائم اور کیا فضیلت ہے اس چھوٹی سی سورہ کی۔ یہی تو قرآن کا جادو ہے، لفظ چھوٹے ہوتے ہیں مگر معنی سمندر سے گہرے۔ آج بھی جب کوئی مومن اس سورہ کو پڑھتا ہے تو اس کا دل کہہ اٹھتا ہے، یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا مالک اور تیرے سوا کوئی نہیں۔ اور اس طرح ایک سوال جس کا مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرنا، وہ سوال بن گیا اس پیغام کی بنیاد جس نے پورے جہان کو توحید کا درس دیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہی ہے وہ سورہ جس میں رب نے اپنا تعارف خود کروایا۔